जो भी लीडर नए आए हैं समृद्धि, क्योंकि आप ज्वाइन होने के बाद आपको बताया नहीं जाता है कहाँ ज्वाइन होना है, तो आप लोग ध्यान से समझे, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो रहा है। कई लीडर बोलते हैं सर कहाँ पे जाके, मेरी आईडी तो लगा दिए, कहाँ पे जाके ज्वाइन होना है। तो मैं बोलता हूँ उनको गूगल में जाके बोलिए वेलनेस समृद्धि है। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे साथ एक बेहतरीन लीडर ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे आपने लॉगिन किया, देखिए मैंने क्या किया, फिर से समझिए। यहाँ पे लॉगिन आया, तो लॉगिन वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर हैं वो फ्रेंचाइजी लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं दोनों को सिखा रहा हूँ। जो हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर है वो फ्रेंचाइजी लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो लॉगिन वाले हैं वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जो है आप अपना यूजर नेम डालेंगे, जो भी यूजर नेम आपको आपके अपलाइन ने दिया है। मेरे देखिए उसका नाम जो स्टार्ट होता है कैपिटल एस से, कैपिटल एस, कैपिटल एम, इस तरीके से स्टार्ट होगा। मैं आपके सामने यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, एक जो कि मेरे साथ एक नए लीडर ज्वाइन हुए हैं, जो कि 74 ईयर के यंग लीडर हैं, 74 ईयर के, और बेस्टीज कंपनी के डायमंड लीडर हैं, और वो जो है 2 बार जो है बेस्टीज कंपनी के द्वारा विदेश है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी आईडी पे जो है केवाईसी नहीं हो रखी है। ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, देखिए आ गया दीनानाथ शर्मा जी, ये इनकी नई आईडी लगी है। तो अब शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी न्यू आईडी है। तो न्यू आईडी के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप से स्पॉन्सर करना है किसी को, इस आईडी पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस आईडी पे जैसे आप क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा पुश करके रखेंगे, जहां पे मैंने ये गोला कर रहा हूँ मैं, इस गोले पे या तो आप लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पेन नहीं है लेकिन आप आईडी लगाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉपी एंड पेस्ट कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये कॉपी मैंने किया है, तो जैसे मैंने कॉपी किया तो कॉपी लिख के आ रहा कोस्ट लीडर बताएंगे, कर लेंगे, ये कॉपी आ रहा है ऑप्शन करेंगे। मैंने 3 लाइंस पे क्लिक किया, 3 लाइन पे क्लिक करते ही माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका माय टीम आ जाता है। माय टीम पे आने के बाद आप व्यू ट्री, ये देखिए दूसरे नंबर पे आता है व्यू ट्री व्यू आता है। यहाँ पे ये जो आपका ट्री व्यू है, आप यहाँ से अपने ट्री व्यू पे जा सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं माय टीम देख के कि आपने लगाना क्या, एक बार आप ध्यान से देख ले। यहाँ पे यहाँ से भी आप अपनी आईडी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं क्लिक करता हूँ ट्री व्यू में। जैसे ही मैंने ट्री व्यू पे क्लिक किया, जी हाँ देखिए ट्री व्यू पे क्लिक करते ही इनके लेफ्ट साइड में तो लगे हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि राइट साइड में आपका राइट साइड में आईडी लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आईडी लगी है, यहाँ भी आईडी लगी है। कहाँ आईडी नहीं लगी है, आपकी लेफ्ट साइड में आईडी लगी नहीं है, यहाँ नहीं लगी है। तो यहाँ नहीं लगी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू कर क्लिक करता हूँ, तो ऐसे यहाँ पे खुल के आ जाता पेज, ऐसे पेज खुल के आ गया। आप क्या करेंगे, जिस आईडी को आपने कॉपी किया था उस आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ जैसे ही आपने पेस्ट किया, जी हाँ माय डियर फ्रेंड, जैसे ही पेस्ट किया उसको चेक करेंगे क्या रियल में वही आईडी है या नहीं है। स्पॉन्सर आईडी को चेक करेंगे। जी हाँ देखिए मैंने दीनानाथ शर्मा जी की आईडी को ओपन किया था, और उनकी आईडी ही से ही स्पॉन्सर हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे लेफ्ट में जाना था, इसलिए मैं लेफ्ट प्लेसमेंट दूंगा। लेफ्ट प्लेसमेंट देंगे। अगर राइट में जाना है आपको माय डियर फ्रेंड्स, तो राइट को प्लेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको राइट में जाना है राइट में प्लेस कीजिए, लेफ्ट में जाना है लेफ्ट में प्लेस कीजिए। अब सपोज करते हैं किसी की आईडी यहाँ पे लगानी है, जिसका नाम यहाँ पे राकेश है, RAKESH, ये राकेश कुमार है, ये राकेश कुमार जी हैं। तो ये राकेश कुमार जी जिनका नाम है यहाँ पे, और राकेश कुमार जी का मैंने फोन नंबर लिखा है, जैसे देखिए 94 132 37, ये 00, ये राकेश कुमार जी का नंबर डाल दिया। अब राकेश कुमार जी का नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे क्या करूंगा, राकेश का मेल आईडी लिखूंगा, जो राकेश जी है राकेश जी का मेल आईडी
मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ राकेश जी, कोई भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल फॉर्मेट के रूप में बता रहा हूँ। आपके पास जो भी नंबर होगा उस नंबर से करेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मेल लिखेंगे, तो मेल के लिए आप स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, RAKESH, इनकी जो भी मेल आईडी राकेश कुमार के, फिर उसके बाद आता है 123 या कुछ भी आता है @ फिर आपका आ जाता है gmail.com। इस तरीके से आपने आईडी, मेल आईडी उसका लिख देंगे, जो भी उसका मेल आईडी होगा। आप उनसे मेल आईडी कहाँ पे, अब कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि मेल आईडी होती कहाँ पे है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को नहीं मालूम है मेल आईडी कहाँ है, तो उसकी आईडी में आप जाएंगे, उसके क्रोम में जाएंगे तो क्रोम में भी मेल आईडी मिल जाएगा, उसके जीमेल में जाएंगे तो जीमेल में मेल आईडी मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि आपका उस पर्सन का मेल आईडी और कहाँ मिलेगा, आपका मेल आईडी दिया। फिर उसके बाद इनका पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं राकेश के नाम से भी बना सकता हूँ, RAKESH, राकेश @123, इस तरीके से बना सकते हैं। तो सेम नीचे भी भरेंगे ऐसे, राकेश RAKESH @123। अगर आपने छोटा पासवर्ड बनाना है तो छोटा पासवर्ड भी बना सकते हैं इस तरीके से। आपने इस ABC@123, इसी तरीके से पासवर्ड यहाँ भी लिख सकते हैं, ABC@123, इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ कि दूसरा ऑप्शन आप जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप दूसरे ऑप्शन में जैसे ही आपकी आईडी ओपन होती है, फिर से आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये आप कॉपी कर चुके हैं। पहला ऑप्शन यहां से करने के बाद दूसरे ऑप्शन में फिर से आप 3 लाइन में जाएंगे। 3 लाइन पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर आपका आ जाता है, चलिए 3 लाइन पे जैसे जाएंगे तो आपके यहाँ पे पहले नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है, तीसरे नंबर पे आता है ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ आता है ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसमें मैं क्लिक करता हूं और देखता हूं क्या आता है। जैसे ही मैंने ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारी चीजें पहले जैसे ओपन होके आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, आपको लेफ्ट में प्लेस देना लेफ्ट में दीजिए, राइट में प्लेस देना राइट में दीजिए। यहाँ पे जो भी नेम लिखना है वो नेम लिखिए, जैसे भी जो भी नेम लिखना है यहाँ पे नेम लिख दीजिए। फिर उसके बाद उनका फोन नंबर लिख दीजिए, जो भी आपको फोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ मेल आईडी डाल दीजिए, जो भी आपको मेल आईडी डालना है। फिर एड्रेस जो भी यहाँ पे डालना है आपने एड्रेस डाल दिया। फिर उसके बाद जो भी स्टेट डालना, बिहार डालना बिहार डाल दीजिए, अगर आपने गुजरात डालना गुजरात डाल दीजिए, अगर आप रांची के रहने वाले रांची डाल दीजिए। सारे स्टेट के नेम आ रहे हैं यहाँ पे, आप पर्टिकुलर जिस स्टेट के रहने वाले वहां का आप दिल्ली रहते हैं दिल्ली डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड अगर राकेश के नाम से मैं आईडी बना रहा था, तो राकेश R लिख के @1 2 3 4 भी बना सकते हैं, कैपिटल R। जो आप पासवर्ड आपने ऊपर लिखा है नीचे भी सेम पासवर्ड होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो आपका ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आईडी, तो आपको आई होप मैंने आपको आईडी लगाना सिखा दिया है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं केवाईसी कैसे करते हैं। तो केवाईसी करने के लिए फिर से मैं बैक जाता हूं और फिर से ये आईडी ओपन करता हूं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, केवाईसी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जिनकी आईडी लग चुकी है उनको आईडी ओपन करना आता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, उसके बाद फिर से ये 3 लाइंस में जाएंगे, फिर से ये 3 लाइंस में जाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, फिर से 3 लाइंस में जाएंगे और जाने के बाद देखते हैं क्या आता है। ये आप गए, उसके बाद पहला नंबर आता है आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रोफाइल। सेकंड नंबर के प्रोफाइल में आप जाएंगे, सेकंड नंबर के प्रोफाइल में जाएंगे और प्रोफाइल में जाकर आप यहां से चेक कर सकते हैं क्या आपका प्रोसेस है। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। अब आपका आता है प्रोफाइल, अब प्रोफाइल में गए, अब प्रोफाइल में जैसे ही जाएंगे, देखिए प्रोफाइल में जाते ही आपके पास पूरी यहाँ पे पूरा खुल के आ जाता है, सारी फॉर्म भरने के लिए आ जाता है। तो इसमें आपको 3 इंफॉर्मेशन, ये आपका ग्रीन और व्हाइट की कॉम्बिनेशन में 3 इंफॉर्मेशन फिल करने को कह रहे हैं। सबसे पहला है या माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको फादर का नेम लिखना है, जो भी आपके फादर का नेम है वो आपके फादर का नेम लिखिए। यहाँ पे जो भी फादर का नेम है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपका फादर का नेम, अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आप लिख दीजिए। उसके बाद आप मेल है तो मेल लिखिए, फीमेल है तो फीमेल लिखिए, इस तरीके से हम फिल कर देंगे। फिर उसके बाद अपना आपका स्टेट तो भरा हुआ है,
आपका स्टेट अगर गलत लग रहा है तो आप फिर से आपका स्टेट भर सकते हैं। तो ये आपका स्टेट पहले से ऑलरेडी फिल है। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इनमें से कोई आता है, क्योंकि आपने जो भी स्टेट भरा होगा उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो आपका हरिद्वार है तो हरिद्वार डालिए, आपका अगर मान के चलिए रुद्रपुर है तो रुद्रपुर डालिए, अगर उधम सिंह नगर है तो उधम सिंह नगर डालिए। इस तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका आता है सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है यहाँ व्हाट्सअप नंबर डालेंगे। अब आपके नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता है आपको कभी मान के चलिए कि आपका कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो आपका बिजनेस उस समय उस कंडीशन में किसके पास जाए। आप जिसको ज्यादा प्यार करते हैं तो आप अपने नॉमिनी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। आप अगर अपने वाइफ का नाम लिखना चाहते हैं तो वाइफ का नाम लिखिए। सीता नाम है, सपोज कीजिए सीता लिख दी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर PHTER डॉटर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो भी चीज भरे वो फिल करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, बैंक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक, अकाउंट में नेम है वो नेम यहाँ पे डालेंगे। आपका नेम नाथ शर्मा जी है, दीनानाथ, दीनानाथ NATH, नाथ शर्मा SHARMA, दीनानाथ शर्मा है तो दीनानाथ शर्मा जी भर दिया। उसके बाद आपका आता है बैंक नेम। जी बैंक नेम आपका जो भी है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अगर आपका स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक भरेंगे, आपका पंजाब नेशनल बैंक में पंजाब नेशनल बैंक भरेंगे। जो भी आपका बैंक है उसमें से सारे बैंकों के नेम आ रहे हैं, देखिए। तो आपने यहाँ से एक कोई भी एक बैंक, आप यहाँ पे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भर दीजिए। आपका बैंक जिस जगह पे है, मैं रुद्रपुर इंदिरा चौराहा है तो रुद्रपुर इंदिरा चौराहा भर दिए। आपका बांदा स्टेट में है तो बांदा भर दीजिए। अगर आपका रांची का स्टेट है तो रांची की जगह है तो रांची भर दीजिए। अगर आपका पटना है तो पटना भर दीजिए। आपका मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर भर दीजिए। आपका बेगूसराय है तो बेगूसराय भर दीजिए। देवरिया है तो देवरिया भर दीजिए। ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट में जो नंबर लिखा हुआ है जिससे पैसे आएंगे उस अकाउंट में वो नंबर डालना है। और नंबर डालते वक्त डियर लीडर्स आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज की बढ़िया करें, कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश। करंट है तो करंट पे क्लिक करेंगे, जी हाँ। फिर उसके बाद IFSC कोड, देखिए यहाँ पे SBIN, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आपको लिख के आ रहा है। तो इसके बाद आपका जो यहाँ पे कोड नंबर है वो कोड नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद आपका आधार नंबर डालेंगे, जी हाँ। 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, कोई भी आधार नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। देखिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आधार नंबर डाला है। अगर आपका GST नंबर है तो आप GST नंबर डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आई होप, फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको अकाउंट का नेम, आपका नेम है तो आप नेम डालेंगे, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना नेम डालना होगा, नेम डालेंगे। फिर उसके बाद आपका पैन नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। बैंक का जो नेम है वो बैंक का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो बैंक में जिस बैंक में आपका अकाउंट है। और बैंक आपका कैसा होना चाहिए, नेशनल बैंक होना चाहिए, जी हाँ माय डियर फ्रेंड। उसके बाद मैं कहूँ ब्रांच नेम, तो ब्रांच आपका जहां पर आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक किसी जगह में तो होगा, है ना। तो उस जगह का नाम लिखेंगे। फिर अकाउंट नंबर आप डालेंगे, जिस अकाउंट नंबर में आपका पैसा आएगा वो अकाउंट नंबर आपके वहां पे मेंशन होगा, अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर डालेंगे। आपका अकाउंट अगर सेविंग है तो सेविंग डालेंगे, अगर आपका करंट है तो करंट डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, फिर आपका आधार नंबर डालेंगे, फिर आप सबमिट कर देंगे, जी माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ ये फॉर्मेट आपका जो क्लियर होता है। फिर उसके बाद आप जाते हैं KYC करने। KYC में क्या होता है, आपका आता है मेंबर फोटो। मेंबर फोटो पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका फोटो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका बन के आता है, कैमरा बन के आता है। यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फोटो बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी लीडर आपके फोटो हैं, यहाँ से आप कोई भी फोटो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोटो एक JPG लिख के आ रहा है तो यहाँ पे आ जाता है। ऐसे पैन नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पैन नंबर पे क्लिक करेंगे तो पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ले लीजिए।
यहाँ पे कैंसिल चेक या आपका पासबुक का अकाउंट नंबर, वो आप यहाँ पे नीट एंड क्लीन फोटो, कैमरे से जब फोटो खींचे बिल्कुल सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि वहां पे जांच होगी, आपका रीचेकिंग होगा, तो रीचेकिंग में आपका अकाउंट नंबर बढ़िया करके मेंशन होना दिखना चाहिए, क्योंकि कई बार आप जो है फोटो खींचते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देता है, उसमें ब्लर आता है, तो वो समझ में नहीं आता कि आपका सही है या गलत है, तो इसलिए आप जो है बढ़िया करके फोटो खींचें, लाइट में बैठ के फोटो खींचे, ताकि उस समय आपका जो है चेक का जो नंबर है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, वो सारा कुछ बिल्कुल क्लियरली दिखे। उसके बाद अपना आधार कार्ड की फोटो खींच के डाल दीजिए। उसके बाद सब जब सारा चीज हो जाए तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पर आपका सबमिशन का ऑर्डर आ चुका है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं इसके बाद, आई होप आपको केवाईसी करना आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ले चलता हूँ कि तो कितने ऐसे लीडर पेमेंट विड्रॉल करना नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स, नहीं हुआ है। 2 महीना 20 दिन हुआ है, तो 2 महीने 20 दिन में मैंने अभी टीम बनाई और मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम करते करते मैं इतनी इनकम अगर ले सकता हूँ, 2 घंटे डेली कर रहा हूँ, केवल संडे संडे में पूरा डे करता हूँ, लेकिन मैं इतनी इनकम अगर ले पा रहा हूँ तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भी एक्स्ट्रा देखिए, अगर 26-27 हज़ार रुपये कमा लिया, 8-9 हज़ार रुपये के महीने के हिसाब से पड़ गया, और पिछले महीने का मेरा 10 हज़ार रुपये का इनकम रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं आपका कि आप कहाँ पर आप अपनी इनकम दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका डैशबोर्ड आता है, फिर आता है प्रोफाइल, फिर आता है ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन, रीपरचेज, माय टीम, पिन डिटेल, फिर आता माय इंसेंटिव। तो इस माय इंसेंटिव पे क्लिक करेंगे। माय इंसेंटिव पे आप क्लिक करेंगे तो आप सबको दिखा सकते हैं कि मेरी डेली की इंसेंटिव कितनी आ रही है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका 100 रुपए भी आ रहा है तो 100 रुपए भी आप दिखा सकते हैं। देखिए कल मेरी आईडी लगी है और आज मुझे ये 100 रुपए आया है। अब गर्व से बोलिए कि देखिए हमारी कंपनी, ये जो इनकम हमने कल की थी, जितना मेहनत मैंने किया उसका मुझे मजदूरी मुझे मिल गया है, मुझे मेहनताना मिल गया है। जी हाँ, तो हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि हमें जो हमारे कमल कुमार जी है उनको ग्रेट सैल्यूट है कि डेली जो हमने कल, सबने वादा किया था मैंने ये करूंगा मैं वो करूंगा, देखिए अपने आप से सोचिए क्या कल आपकी इनकम बनी है। सॉरी, डेली इंसेंटिव आता है, और रॉयल्टी इंसेंटिव अलग आता है, और वीकली रीपर्चेज इंसेंटिव सब आता है। यहाँ पे आप जाके सब रीचेक कर सकते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत सारी चीजें नई नया नया सिखाने वाला हूँ। जो लीडर आज आए हैं वो ध्यान से समझिए, सीखिए। कोई बात नहीं है, आपका 10 रुपया 100 रुपया 100 रुपये दिखाइए, कोई बात नहीं है, दिखाने लायक तो बनिए कि देखिए हमारी कंपनी आपको पैसा देती है जैसे ही आप लगते हैं। देखिए मैं अब आता हूँ डेली इंसेंटिव पे, डेली इंसेंटिव आते हैं। जी हाँ देखिए, कल कल सभी लोगों ने महागुरु को टारगेट लिखवाया है, और टारगेट लिखवाते ही, और सभी लोग टारगेट लिखवाया, और टारगेट लिखवाने के क्या सोचिए, आपने टारगेट लिखवाया, कल आपकी इनकम बनी है। जी हाँ बनी है। तो देखिए 1 नवंबर है, 1 नवंबर को मेरी 300 रुपए की इनकम आई है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 31 तारीख, तो 31 तारीख को भी 200 रुपए की इनकम बनी है। अगर मैं 30 तारीख की बात करूं तो 100 रुपए की इनकम बनी है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं डेली। देखिए ये डेली इनकम आती है, लोगों को आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम दिखा सकते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी इनकम दिखा सकते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं, अगर रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी देखिए मेरे को 2 बार रॉयल्टी भी आ चुकी है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, 2 बार रॉयल्टी भी आ चुकी है। एक बार 47 रुपए, एक बार जो है 42 रुपीज की रॉयल्टी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप दिखाइए। देखिए हमारी कंपनी रॉयल्टी भी देती है, पेंशन देती है, आप काम करें या ना करें आपको रॉयल्टी भी आएगी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है, लेकिन मैंने यहाँ से एवरी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ आज खोल के ओपन करके। हमारी कंपनी कितनी ईमानदार कंपनी है, कितनी होनेस्ट कंपनी है। जिस कंपनी के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं वो एक एक चीज आपको देता है। वीकली रिपर्चेज, वीकली रिपर्चेज में देखिए पहला जो 31 अक्टूबर 710 आया, 21 अक्टूबर को भी पैसा आया 900। देखिए इसी तरीके से पैसा आता है, वीकली इंसेंटिव भी आएगा, वीकली रिपर्चेज भी आएगा। आपके तो सारे हाथ जो है घी में होंगे। हर तरफ से इनकम कीजिए, रॉयल्टी लीजिए, अचीव कीजिए। सबसे पहले तो रॉयल्टी अचीव कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और डेली इनकम लीजिए। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ जब आप इनकम ले, यहाँ माय डियर फ्रेंड्स पेमेंट विड्रॉल कैसे करते हैं। तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स। आप ये अकाउंट डिटेल में जाएंगे, इस अकाउंट डिटेल में जैसे ही जाएंगे, इस अकाउंट डिटेल में क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपका यहाँ पर अकाउंट डिटेल
चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अकाउंट डिटेल खुल के आया है। उसमें पहले आता है अकाउंट स्टेटमेंट, फिर दूसरा नंबर आता है पेमेंट विड्रॉल। तो पेमेंट विड्रॉल, आप पेमेंट विड्रॉल कैसे करते हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, देखिए 300 रुपए करंट मंथ में आ चुका है। करंट मंथ मतलब यही मंथ जो नवंबर महीना चल रहा है, क्योंकि 300 रुपए की इनकम कल मेरी हुई है। तो अब मैं अगर बात करूं, मेरी जो 1 वीक की, जो 1 हफ्ते की 2700 रुपए की इनकम आया। अगर मैं 2 घंटे कर कर अगर मेरी 2700 रुपए की इनकम हुई है, तो आप आइडियल कैसे सर यहाँ पर जो है एंटर अमाउंट डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2779 यहाँ पे 2779 रुपीज मैंने यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। अब 2% टीडीएस कटा, 55 रुपए टीडीएस कट कर मुझे जो है यहाँ पर पेमेंट मिल गया 2000। आज जो है 2 नवंबर है, 2 नवंबर को मैंने ट्रांसफर किया 2723 रुपए, ये अभी पेंडिंग में है। जी हाँ, अगर मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, पेमेंट विड्रॉल में जाता हूँ, तो पेमेंट विड्रॉल में करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका 0.73 पैसे आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने पेमेंट विड्रॉल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपने बहुत भली बात ही सीख लिया होगा पेमेंट कैसे। 2 नवंबर की आईडी के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट परचेज का ऑर्डर लगाऊंगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फर्स्ट परचेज का ऑर्डर लगाऊंगा। तो ऑर्डर लगाने के लिए मैं यहाँ पर, चलिए मैं शुरू करता हूँ। लाइन्स पे मैं क्लिक करूंगा, 3 लाइन्स पे क्लिक करते ही ये यहाँ पर आपका 3 लाइन्स आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका पहला नंबर आता है, सेकंड नंबर आता है, फिर थर्ड नंबर। इस थर्ड नंबर को छोड़कर नंबर पे क्लिक करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात करूँ तो आपका प्रोडक्ट परचेज यहाँ लिख के आ रहा है कि प्रोडक्ट का जो रिपर्चेजिंग किया है 1 नवंबर को किया है। परचेज डेट मैंने कल आईडी लगाई है, और ये पैक किससे शुरू हुआ है? 149 से स्टार्ट हुआ। पैकेज नंबर है 1049 है। प्राइस भी दे रखा है, इनवॉइस नंबर नहीं दे रखा है, इनवॉइस डेट भी नहीं दे रखा है, ये आपका कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप देखते हैं ये दोनों चीज जो है यहाँ ब्लैंक है। एक इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्रोडक्ट और स्टेटस पेंडिंग है, और ये आपका है प्रोडक्ट रिक्वेस्ट भी आने के बाद आपकी बिलिंग हो चुकी। परचे व्यू इनवॉइस में जाएंगे, और इनवॉइस में जाने के बाद जी माय डियर फ्रेंड्स कहाँ क्लिक करेंगे? इस जगह पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे कमांड देना है आपने। कमांड मतलब है हमें कह रहे हैं कि कमांड दीजिए, हमें वहां पे क्लिक कीजिए। जब तक हमें कमांड नहीं देंगे, मुझे ऑर्डर नहीं देंगे। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, ठीक है सर, ऑर्डर देना। अब हमें कह रहे हैं कि ऑर्डर दीजिए, हमें ऑर्डर दीजिए या हमें कमांड दीजिए, कह रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कमांड दिया माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट खुल कर आ रहा है। अब देखिए मुझे जो भी चीज चाहिए यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर थायरोकेयर चाहिए, थायरोकेयर पे क्लिक कीजिए। अगर कीटो बर्नर चाहिए, कीटो बर्नर पे क्लिक कीजिए। जो दिया। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं कि अगर उनके एड्रेस पे भेजना है तो उनका एड्रेस ही लगे रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने एड्रेस में भेजना है, तो अपने एड्रेस पे आप यहाँ पर कर सकते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने अपने एड्रेस में मँगाना है, क्योंकि मैंने अपने डाउनलाइन को, जिसको मैंने जॉइनिंग की थी, मैंने उसको प्रोडक्ट दे दी। अपने एड्रेस में मँगाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उनके एड्रेस पे भिजवाना है, जैसे बाहर की कोई लीडर है तो अपने एड्रेस पे मँगाना चाहते हैं, तो अपने एड्रेस पे मँगाइए, और यहाँ पे आप पिन नंबर डालेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन करूँगा, तो ये सेव हो जाएगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेव हो चुका है, और सेव होते ही देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ नहीं आ रहा था, वो सारी चीज़ आ चुका है। आपका प्राइस भी आ चुका है। जी हाँ, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ आ चुका है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, इनवॉइस नंबर भी आ चुका है, और मैं अगर बात करूँ इनवॉइस डेट, कब आपने इनवॉइस डेट लागू किया और क्या प्रोडक्ट मंगाया। आपने एनर्जी बूस्टर मंगाया, तो एनर्जी बूस्टर आ चुका है। स्टेटस क्या? पेंडिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जिसकी आईडी लगाया वो बोलते हैं कि सर आपने, मैं प्रोडक्ट तो ऑर्डर किया, कहाँ है जरा मुझे उसे, उसका आप बिल दीजिए मुझे। तो यहाँ से आप जो है कमांड में प्रिंट का इनवॉइस का बिल आता है। देखिए यहाँ पे बिल आ गया, आप उनको बिल भेज दीजिए। तो उनको बोलिए देखिए हमारी कंपनी विद जीएसटी के साथ आपको बिल देती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आ चुका है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मारिए और उनको भेज दीजिए। बोलिए सर आप निकाल लीजिए, ये देखिए आपका जीएसटी बिल के साथ आपकी ज्वाइनिंग है। तो हमारी कंपनी एकदम 101% जेन्युइन कंपनी है।
अब लास्ट आता है रीपरचेज का ऑर्डर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, रीपरचेज के ऑर्डर में आप यहाँ पर रीपरचेज का आता है लिख के, ये आपका आ रहा है रीपरचेज। ये रीपरचेज का ऑर्डर आपको लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप रीपरचेज के ऑर्डर पे दूसरे नंबर पे आता है आपका ऐड न्यू परचेज। आप यहाँ पे न्यू रीपरचेज ऑर्डर कर सकते हैं। क्लिक किया, देखिए सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आपको बन के आ चुका है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, ये देखिए एक एक प्रोडक्ट की लिस्ट आ चुकी है। अगर मैं जितने प्रोडक्ट का नाम लूंगा, ये सारे ब्लिंड आ चुका है, जो कि 10,000 डिजीज पे काम करता है। एक्टिव ब्लिंड पे आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव ब्लिंड यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास आ चुका है क्या क्या नया प्रोडक्ट आया, आप देखते हैं। बीपी केयर आ चुका है, बीपी केयर भी मंगवा लेते हैं। एक बीपी केयर का ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 भर देंगे और कहीं पे कुछ नहीं भर रहा हूँ। देखिए जो पहला कॉलम है वहीं पे भर रहा हूँ। और कफ वेल सिरप, जी हाँ दोस्तों सभी लीजिए। कफ वेल बहुत ही जबरदस्त है हमारी कंपनी का। और ठंड का मौसम भी आ गया है, खांसी जुकाम सारे प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। देखिए नीचे बनकर आ गया है, टोटल अमाउंट आया है 11,832 रुपए का। टोटल भी इतना हो गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पिन कोड नंबर डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड नंबर है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पिन कोड नंबर डाल रहा हूँ। पिन कोड नंबर डालते ही उसके बाद आप अपना स्टेट का नेम डालेंगे। जो भी आप स्टेट में आते हैं, आप बिहार से आते हैं तो बिहार डालेंगे। और डिलीवरी एड्रेस जो भी है आपका, जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप फीड कर देंगे। मेरा एड्रेस ये है तो मैं अपने एड्रेस पे मंगा ले रहा हूँ। देखिए ये एड्रेस है और यहाँ मंगा ले रहा हूँ। जो भी रिमार्क्स डालना चाहते हैं वो रिमार्क्स डालेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो फाइल करना है, यहाँ पे चूज फाइल जैसे करेंगे, आप अपने गैलरी से यहाँ पे फोटो क्लिक करके डालेंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ फोटो क्लिक करके डालेंगे और आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये आपका क्लिक हो जाएगा। आई होप यहाँ पर जो है आपको सारे चीजें एक एक पॉइंट आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ